तो इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद ये क्लियर है कि आप भी माइक्रोसॉफ्ट सीखना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आजकल बहुत ही यूज़ होता है, ख़ासकर ऑफिस में बहुत ही इसका यूज़ होता है। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में मैंने माइक्रोसॉफ्ट पर 3 वीडियो बनाई है। ये इसका पार्ट 1 है। जब आप इस पार्ट 1 को देख लें तो इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देख लीजिए। तो इस तीनों पार्ट को मुकम्मल ही देख लीजिए ताकि माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्यूटोरियल है वो आप पूरा ही जान लें। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेम्पलेट्स दिखा दूँगा। ये फर्स्ट नंबर जो है बिज़नेस प्लान, आपने बिज़नेस प्लान को कैसे एडिट करना है। यहाँ पर इन माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। आप आसानी से यहाँ पर बिज़नेस प्लान को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत से टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, जैसा ये टेम्पलेट भी देख लीजिए। इसका ये टेम्पलेट भी ऑलरेडी बना हुआ है, आपने बस इसमें कुछ एडिटिंग करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आकर देख लीजिए तो यहाँ पर एक रिज्यूम का भी टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है। आपने बस यहाँ पर सिर्फ कुछ एडिटिंग कर देना है, फिर आपका रिज्यूम तैयार हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपने केस स्टाइल रखना है, फिर जो आपका रिज्यूम है वो किस टाइप का है, फिर यहाँ पर आपने अपने एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो आपने यहाँ पर एडिट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड हेडिंग्स देना है, फिर इसके बाद आपने ऑप्शनल हेडिंग्स देना है। यहाँ पर आपको ये मिलेंगे, आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद एड स्टार्ट हेडिंग पर क्लिक कर दें और फिर फिनिश कर देंगे तो आपका रिज्यूम तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत से टेम्पलेट्स है, यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, आपने कुछ यहाँ पर एडिटिंग करना है। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर भी ऑलरेडी प्रेजेंटेशन का कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं। आप यहाँ पर कवर पेज यानी जो भी चीज़ें हैं वो उस पर कवर पेज बनाना हो तो यहाँ पर कुछ बस थोड़ा सा एडिट कर लें, ऑलरेडी और यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये देख लें, मैं आपको एक एक ही दिखा दूँगा कि कौन से टेम्पलेट्स किस तरह दिखाई देता है। यहाँ पर ये ओशन बैकग्राउंड वाला है तो ओशन बैकग्राउंड भी रख सकते हैं आप। इसके बाद ये टेम्पलेट को भी देख लीजिए, ये कैसे लुक देगा। तो आपको जो भी टेम्पलेट प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ पर सीधा जो भी आपको चाहिए वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप देखते रहें कि कैसे यहाँ पर आप इसे एडिट कर सकते हैं, तस्वीर भी लगा सकते हैं, टाइटल भी देख सकते हैं, जो आप चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। हर प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पर मिलेगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसे सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करूँगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया। मैक्सिमाइज़ करने के बाद आपने इसको भी मैं क्रॉस कर लूँगा ताकि मेरा पेज थोड़ा लंबा दिखाई दे। तो अब यहाँ पर जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसा डिस्प्ले आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये ब्लिंकिंग लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसको टाइपिंग स्टार्ट, यहाँ पर आपका ये आपको जहाँ पर आपका टाइपिंग स्टार्ट होता है वो आपको यहाँ पर शो होगा। जब जहाँ पर भी आप टाइपिंग कर रहा हो ये ब्लिंकिंग लाइन आपको दिखाई देगा। इसके बाद ये ऊपर वाला बक्स है, इसको टाइटल बक्स कहता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 इसका नाम है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो यहाँ पर ऐसे ही दो ये 3 बटन का आपको तो पता होगा, क्लोज है, रिस्टोर है, मिनिमाइज हो। ऐसे क्रॉस वाला क्लोज, इसे क्लोज करते हैं, इससे रिस्टोर करते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा और इस बटन से मैं मिनिमाइज़ कर लूँगा। तो जब आप अगर चाहते हैं तो इन तीनों बटन को आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की के ज़रिए भी क्लोज, मिनिमाइज, रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैंने आप यहाँ पर शॉर्टकट की से इसको विंडो को रिस्टोर करना है या मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है तो अल्ट स्पेस आर से आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं, फिर अल्ट स्पेस एक्स से आप इसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और फिर अल्ट स्पेस सी से आप इस विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये गलती से अल्ट स्पेस सी लग गया है, तो मैं इसे फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिर से स्टार्ट करने के बाद आपको दोबारा से कुछ ऐसा डिस्प्ले मिलेगा। तो यहाँ पर हम अब कुछ एडिटिंग करेंगे। तो जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा लुक मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मैंने इसको यहाँ पर जो ब्लिंकिंग लाइन है इसे सेंटर पर ले लिया। तो सेंटर पर लेने के बाद अब यहाँ पर जब एरो को साइन को देख लेंगे कि ये जब पेज पर आएगा तो कुछ आई दिखाई देगा। इसको बोलता है इंसर्शन पॉइंट। जब आप इसे पेज से दूर करेंगे तो ये एरो की तरह दिखाई देगा। तो इससे इस आई साइन से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी वर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बस सीधा सा उस वर्ड पर आपने इसको ड्रैग करना है। तो यहाँ पर जो ये रिबन आपको दिखाई देता है इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आप अगर किसी भी बटन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक बटन आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव हो रहा है। अब इसे मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ और करूँगा तो कुछ ऐसा ही करूँगा। ये बस सीधा सा आपने इस पर क्लिक करना है तो ये ऐड होता चले जाएंगे। आपने यहाँ पर स्टैंड पर फिर इस पर सेलेक्ट करना है तो ये खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सब बटन मैंने तकरीबन ऐड कर लिए हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ इस रिबन में भी इसी तरह एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी कुछ बटन को आपने रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये सारे टैब्स बताऊंगा। फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल है। यानी फाइल में आपने सेव कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, प्रिंट शेयर कैसे करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करना है, ये सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। फाइल में भी जो एडिटिंग पॉइंट्स है वो भी बताऊंगा। सब यहाँ पर आप इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं रिबन। यहाँ पर ये एरो के साइन में को आप देख लें तो ये यहाँ पर मैंने 3 रिबन आपको दिखाई देंगे। तो अब इसके बाद आपने यहाँ पर रूलर को देख लें कि ये रूलर आपको जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो ये रूलर आपको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास है इंचज़ में रूलर। तो मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा। तो कैसे कन्वर्ट करूँगा, सेटिंग में आऊँगा, यहाँ पर जनरल ऑप्शन में आऊँगा। यहाँ पर आपको मेजरमेंट यूनिट्स दिखाई देंगे। तो इसमें मैंने इंचज़ की जगह सेंटीमीटर को लिख दिया और इसे ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर आप रूलर पर देख ले कि यहाँ पर मेरे साथ अब सेंटीमीटर में रूलर दिखाई दे रहा है। तो अब मैं दोबारा इसे इंचज़ में कन्वर्ट करूँगा। तो कैसे करूँगा, ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट्स में दोबारा आऊँगा, सेंटीमीटर की जगह यहाँ पर इंचज़ कर लूँगा। तो सिंपली आप यहाँ पर इंचज़ भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, मिलीमीटर भी कर सकते हैं और फिर ओके कर ले। तो यहाँ पर आप देख ले फिर से इंचज़ में रूलर दिखाई दे रहा है अब। तो ये भी आप सिंपली कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा सेटिंग है। ये तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे पहले सेटिंग ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर नीचे दिखाई देंगे यहाँ पर पेज 1 मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट है अब इसी वक्त पेज 1 है। तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा। इसके बाद आपने जूमिंग करना है तो कितना जूमिंग आपको रखना है। यहाँ पर मुख्तलिफ जूमिंग आपको दिखाई देगा। आपको जो भी अच्छा लगे वो जूमिंग रख ले। यहाँ पर अब मैं 500 करूँगा तो कैसे दिखाई देगा। इसके बाद 200 करूँगा कैसे दिखाई देगा। पेज वेट करूँगा तो कैसे। अब देखते हैं मैं एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो कैसे डिस्प्ले मिलता है। ये नंबर 100 भी कर दिया तो कैसे दिखाई दे रहा है। बस पेज वेट में फ़िलहाल रख लूँगा तो ये बेटर रहेगा। इसके बाद आपने जूमिंग शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं Alt V Z दबाऊँगा
एक साथ ही इन तीनों बटन को दबाऊंगा तो मेरे साथ जूमिंग डायलॉग बॉक्स आएगा, तो ऐसा आएगा। तो यहाँ पर भी आप 200 100 जितना भी जूमिंग रख सकते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। दोबारा से देख रहे हैं Alt+V जूमिंग के लिए है। यहाँ पर पेज वेट भी रख सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं रख लें। फिर ओके पर क्लिक कर दे तो आपके साथ वही जूमिंग आएगा। तो ये सेटिंग भी बहुत सिंपल है, आपने तकरीबन इसे भी जान लिया होगा। तो इसके बाद मैं इस कर्सर को सेंटर पर लाऊंगा। तो सेंटर पर लाने के बाद मैं यहाँ पर अब आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है ताकि हम अपने ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करें। तो अब अगर मैंने आपको पैराग्राफ लिखने को कहा तो यहाँ पर पैराग्राफ का बहुत ही टाइम लेगा। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको एक फार्मूला मिलेगा जहाँ पर आपको फ्री में कुछ पैराग्राफ्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही फार्मूला लिख रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर इक्वल टू RAND को दबाना है। फिर इसके बाद आपने ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट को लिखना है और फिर इसे एंटर कर लेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इन पैराग्राफ्स दिखाई देगा जिसमें ये फर्स्ट नंबर पैराग्राफ है, ये सेकंड नंबर पैराग्राफ है और ये थर्ड नंबर पैराग्राफ है। तो आप यहाँ पर 3 पैराग्राफ से भी ज़्यादा रख सकते हैं जितने आप चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 ही ले लूँगा। तो आपको मैं कुछ यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट कैसे करूँगा, आपने Ctrl+A को दबाना है तो इससे आपका जो भी लिखा है वो सेलेक्ट हो जाएगा और फिर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर से देख लें इक्वल टू RAND मैंने लिख लिया, ओपन ब्रैकेट लिख लिया। फिर अब इस ओपन ब्रैकेट में अब मैं 2,3 लिख लूँगा और फिर क्लोज भी करूँगा तो कैसे देगा है। इसका मतलब ये है कि 2 पैराग्राफ आपके साथ आएंगे, इसमें 3 सेंटेंस होंगे। ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है और अब ये तीसरा सेंटेंस है। तो सिंपली आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स शेयर करूँ कि यहाँ पर जब भी आप कुछ गलत वर्ड्स लिख लेंगे या आपने कामा गलत जगह पर रख लिया या डॉट गलत जगह पर, तो यहाँ पर आपके साथ डायरेक्ट ही एरर आएगा। मतलब उस वर्ड्स के नीचे आपको कुछ रेड अंडरलाइन आएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर मैंने कुछ ही गलती की है। माइक्रोसॉफ्ट आपको डायरेक्ट ही इन्फॉर्म कर देगा कि आपने यहाँ पर कुछ गलती की है। यहाँ पर देख लें कि मैं कुछ वर्ड्स को गलत लिख रहा हूँ तो कैसे वो अंडरलाइन शो होगा। या तो आपके साथ रेड अंडरलाइन आएगा या ग्रीन अंडरलाइन। तो फिर आप यहाँ पर सिंपल इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये स्टेप भी आपने यकीनन जान लिया होगा। तो इसके बाद अब मैं कुछ यहाँ पर चाहता हूँ कि ज़्यादा पैराग्राफ्स लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसमें फिर से Ctrl+A करूँगा और फिर डिलीट कर लूँगा। इक्वल टू RAND फिर से वही फार्मूला लिख लूँगा। तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर ले लिया 3 पैराग्राफ्स एंड कामा 10 लाइन्स और फिर एक क्लोज ब्रैकेट डाल लूँगा और फिर इसके बाद एंटर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख लें 3 पैराग्राफ्स मेरे साथ यहाँ पर आए हैं जिसमें 10 सेंटेंसेस है हाफ पैराग्राफ में। ये फर्स्ट नंबर पैराग्राफ है, ये सेकंड नंबर पैराग्राफ है और ये थर्ड नंबर पैराग्राफ है। तो अब यहाँ पर जितना भी चाहते हैं आप यहाँ पर पैराग्राफ भी रख सकते हैं, सेंटेंसेस भी रख सकते हैं। जस्ट ये फार्मूला आपने लिखना है और फिर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट में आपने जितना भी इनसे लेना है उसके मुताबिक आपके साथ पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस आएंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि फर्स्ट नंबर जो आपके साथ डिजिट होगा वो पैराग्राफ के लिए होगा, फिर कामे के बाद जो डिजिट है वो सेंटेंसेस के लिए होगा। और फिर आपने ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट को मारना है और फिर इसे एंटर क्लिक कर लें तो आपके साथ वही ही इसके मुताबिक ही आपके साथ सेंटेंसेस पैराग्राफ आएंगे। तो यहाँ पर मैं अब इसको कुछ टाइटल दे दूँगा। यहाँ पर मैंने सीधा इसे स्टोरी ऑफ लाइफ
टाइटल दे दिया। तो अब आपने इसे सेलेक्ट कैसा करना है, माउस को ऐसा रख लेंगे और फिर इसे क्लिक करके छोड़ना नहीं है और फिर इसे ड्रैग कर देना है, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से देख ले, अब अगर स्टार्टिंग से रखना है तो स्टार्टिंग पर माउस के बटन को क्लिक कर लेना है और छोड़ना नहीं और आखिर तक ड्रैग कर देना है, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर आपके साथ पॉइंट बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे वो यहाँ पर मिनी बॉक्स में भी दिखाई देगा। तो आप मिनी बॉक्स में भी इसका एडिट कर सकते हैं। ये मिनी बॉक्स में भी आप कर सकते हैं, वहीं पर भी कर सकते हैं। मिनी बॉक्स में मैं फ़िलहाल इसे कुछ अंडरलाइन दे दूंगा। यहाँ पर मैंने इसे सिंगल अंडरलाइन दे दिया और फिर ओके पर क्लिक कर दिया। तो आप देख लें यहाँ पर कैसा अंडरलाइन हो गया। तो ये आप सीधा सिंपली कर सकते हैं। अंडरलाइन कैसे देना है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अब मैं इसे अंडरलाइन को चेंज कर दूंगा, तो ये चेंज हो गया। अब इसे ओके कर लूँगा, तो ये आपको आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसा अंडरलाइन चेंज हो रहा है। अभी मैं दोबारा पॉइंट्स में जाऊँगा। यहाँ पर अब मैं अंडरलाइन को कुछ कलर देना चाहता हूँ, तो कलर कैसे देंगे, यहाँ पर आप जो भी कलर दे देंगे उसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वही कलर शो होगा। अब मैं यहाँ पर फॉन्ट्स को भी कलर दे दूंगा, तो आपने यहाँ पर आने हैं और यहाँ पर जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर अब अगर आपको कुछ कलर पसंद नहीं आए तो यहाँ पर भी आप स्टैंडर्ड में जो भी रंग कलर आपको पसंद आए उसे सेलेक्ट करने। यहाँ पर बस अब अगर स्टैंडर्ड में भी आपको ना मिले तो कस्टम में भी बस माउस को ऐसे ड्रैग करना है और फिर जो भी कलर आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करें और फिर ओके पर क्लिक करें, तो वही ही कलर आपको शो होगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा सेटिंग है, आप इसे भी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फॉन्ट्स बॉक्स में आऊँगा। यहाँ पर भी आप अंडरलाइन में वही ही सेटिंग कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में भी जो कलर आपको चाहिए यहाँ पर रख सकते हैं। स्टैंडर्ड में भी यहाँ पर वही सेटिंग है, जो भी कलर आपको वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो कलर आपको शो होगा। सिर्फ स्टैंडर्ड में भी नहीं, आपको कस्टम में भी कलर मिलेगा। बस माउस को ऐसा ही ड्रैग करें और जो भी कलर आपको अच्छा लगे उस पर ओके कर देना है और यहाँ पर ओके कर लेंगे तो वो ही कलर आपको यहाँ पर शो होगा। आप अंडरलाइन पर देख लें, वही कलर मेरे पास आप यहाँ पर आ रहा है। तो इसके बाद आप मैंने कुछ और भी एडिटिंग कर देना है। तो यहाँ पर अंडरलाइन बॉक्स में आऊँगा। तो अंडरलाइन में मैं यहाँ पर आपको एक सेटिंग बता दूंगा कि यहाँ पर वर्ड्स ओनली अंडरलाइन का क्या मतलब है। यहाँ पर ओके करूँगा तो यहाँ पर आप देख लें कि सिर्फ ही वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, मतलब स्पेस के नीचे आप के साथ अंडरलाइन नहीं आएगा इस वर्ड्स ओनली अंडरलाइनिंग में। फॉन्ट्स में फिर जाऊंगा, यहाँ पर नॉन कर दूंगा तो ये अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखें कि अंडरलाइन मेरे साथ अब यहाँ पर रिमूव हो गया है। तो अब यहाँ पर अंडरलाइन दे भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, वर्ड्स ओनली अंडरलाइन भी रख सकते हैं। अब जो चाहे यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे रिमूव ही कर लूँगा। तो अब इसके बाद मैंने कुछ और एडिटिंग भी कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। मतलब जब आपको कोई स्टोरी दे या कोई पेज दे कि आप इसमें कुछ गलतियाँ निकालनी है, तो यहाँ पर जब आप गलती निकालेंगे तो इसमें आपने वही वर्ड को सेलेक्ट करना है, फिर उसे स्ट्राइक थ्रू कर देना है और फिर ओके पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इसे यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर इसे कोई रेड कलर भी दे ताकि अच्छा ही दिखाई दे। तो ये अब शो होगा इसी स्टोरी में। अब किसी को बताना है कि यहाँ पर कौन कौन सी गलती है, तो फिर स्ट्राइक थ्रू के टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन यहाँ पर आप इसे रेड कलर भी दे ताकि वो पूरी स्टोरी में अच्छी तरह दिखाई दे। यहाँ पर मैं एक एक ही वर्ड्स को स्ट्राइक थ्रू कर रहा हूँ तो ये कैसे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ही बहुत ही अच्छी तरह दिखाई दे रहा है ये। अब मैं यहाँ पर इसे को कुछ रिमूव कर देता हूँ, तो कैसे रिमूव होगा, तो यहाँ पर ये देख लें ये रिमूव हो गया।
अब इससे मैं कलर को भी रिमूव करूँगा, तो रिमूव कैसे होगा, कलर में आना है आपने यहाँ पर ऑटोमेटिक को क्लिक कर देना है और फिर ओके पर क्लिक कर देना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं इस वर्ड को भी डबल स्ट्राइक थ्रू में दिखाऊंगा, तो कैसे देगा, मतलब उस वर्ड पर पहले तो एक ही लाइन दिखाई देगा, फिर डबल स्ट्राइक थ्रू से यहाँ पर डबल लाइन शो होगा। तो अब मैं इसे रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कैसे रिमूव कर रहा हूँ। इसी वर्ड को भी मैं रिमूव कर देता हूँ स्ट्राइक थ्रू से, ऑटोमेटिक कर दिया और फिर नॉन कर दिया, तो ये रिमूव हो जाएगा, फिर ओके कर दिया। अब मैं कुछ ऐसे को भी स्ट्राइक थ्रू से निकाल लूँगा, रिमूव कर दूँगा, तो ये ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं इस टाइटल को इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँगा ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। अब मैं फॉन्ट्स में जाऊँगा, फॉन्ट्स में यहाँ पर मैं इसे कुछ अंडरलाइन दे दूँगा। तो ये अंडरलाइन देने के बाद मैं आपको यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के बारे में बताऊँगा। तो चलो इसके अभी जान लेते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट कैसे कहते हैं और सबस्क्रिप्ट कैसे कहते हैं। तो जब आपने कोई फार्मूला या केमिकल फार्मूला लिखना है, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ही शो होगा। H2SO4 का आप लिखना हो, तो अब मैंने यहाँ पर अगर किसी फार्मूले को लिखना है, तो मैं अगर सिंपली टाइप करूँगा तो ये फार्मूला कुछ अच्छी तरह शो नहीं होगा, बल्कि सिंपली ये टाइप हो जाएगा, तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये सादा सा वर्ड्स है या कोई फार्मूला है। तो इसे अच्छी तरह आप लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे फार्मूले को, तो यहाँ पर मैं H2SO4 को लिख लूँगा और इसके साइज़ को पहले थोड़ा बढ़ा लूँगा कि आपको कुछ अच्छी तरह दिखाई दे। फिर इस पोर को मैं सेलेक्ट करूँगा, तो कैसे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए कैसा ये लुक कर रहा है। टू को भी मैंने सेलेक्ट कर दिया और फिर सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह ये दिख रहा है। तो यहाँ पर आप किसी भी फार्मूले को इससे एडिट कर सकते हैं। पाई स्क्वायर को मैं एडिट करूँगा, तो कैसे दें, अगर पाई स्क्वायर मैं लिख लूँगा तो यहाँ पर 52 आएगा, तो मैं यहाँ पर पाई स्क्वायर कर दूँगा, तो कैसे करूँगा, 2 को मैंने सेलेक्ट कर दिया और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया, तो ये देख ले पाई स्क्वायर हो गया। तो आप सिंपली ये स्टेप भी कर सकते हैं, बस यहाँ पर जान लें कि कैसे करना है। अब मैं यहाँ पर आपको कोई एक बात बता रहा हूँ कि जब भी आपने सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन को खोल रखा हो, तो जब भी आप टाइप करेंगे तो कुछ ऐसा ही टाइप होगा। तो आपने जब भी किसी वर्ड्स को सुपर स्क्रिप्ट में रखना है, तो उससे पहले सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन को खोल लें और फिर जब वो ही वर्ड लिख लें, तो फिर उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन को आप कर लें, ताकि जो अगले वर्ड्स हैं वो सुपर स्क्रिप्ट में ना जाए, बल्कि सिंपल ही टाइपिंग हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर अब इसे रिमूव कर लूँगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सेटिंग है, आई एम श्योर आपको ये सेटिंग भी अच्छी लगी होगी। तो अब मैं टाइटल बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा और फिर इसके बाद फॉन्ट बॉक्स में जाऊँगा। फॉन्ट बॉक्स में आप यहाँ पर देख लें कि शेडो स्टाइल मैंने रख लिया, तो कैसे लुक कर रहा है। तो शेडो और यहाँ पर एक एक ऑप्शन को देख लें कि कैसे लुक दिखाई देगा। शेडो को मैंने सेलेक्ट कर दिया, आउटलाइंस को भी सेलेक्ट कर दिया। सबसे पहले तो दोनों को मैंने एक साथ ही सेलेक्ट कर दिया, शेडो और आउटलाइन को, और फिर ओके पर क्लिक कर दिया, तो कैसे लुक कर रहा है। यहाँ पर आप इसके स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल सा सेटिंग है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको मैंने फिलहाल रिमूव कर दिया। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर अगला सेटिंग बताऊँगा कि लेकिन उससे पहले आपने कुछ यहाँ पर नाम लिखना होगा। यहाँ पर मैं 4 नाम लिखूँगा, यानी दानिश खान, इसके बाद फवाद खान, ये क्या हो रहा है, अब ओके, अब ये ठीक तरह दिखाई देगा, हाँ अब ठीक हो गए।
इसके बाद फवाद खान के बाद साइम खान। यहाँ पर आपको मैं कुछ सीटिंग बताऊँगा तो आपको कुछ वेट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस तीनों नाम को एक साथ ही सेलेक्ट करूँगा। एक साथ सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ पर इसका जूमिंग आपके कितना रखना है, बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है, इटैलिक में लिखना है, तो इसको सबको मैं सेलेक्ट कर दूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट्स को स्टाइल देना है कि फ़ॉन्ट्स किस तरह दिखाई दे। तो यहाँ पर जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगे आप इसे रख सकते हैं। यहाँ पर एक एक ही स्टाइल को देख ले मैं किस तरह लुक कर रहा है। जो भी स्टाइल आपको अच्छे लगे आप यहाँ पर रख सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसे सबको सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इन तीनों को जूमिंग देना है कि कितना जूमिंग इसका मैं रख लूँ। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 100 जूमिंग रखेंगे तो किस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे 100 जूमिंग में आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। 200 में कुछ इस तरह होगा। अब देखते रहे मैं एक एक ही पॉइंट को लिख लिया। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा जूमिंग है वो 1638 है। 1638 में आपको तो और भी नहीं दिखाई दे रहा, तो 1638 का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर अब यहाँ पर जो सबसे छोटा है वो है 1% जूमिंग। 1% जूमिंग में आपको भी कुछ दिखाई देगा नहीं। तो यहाँ पर आप जो एवरेज जूमिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 72 तकरीबन, ये 20 तो बड़ा छोटा हो गया, इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँगा। तो तो ये जूमिंग ठीक रहेगा फ़िलहाल। तो जूमिंग करने के बाद मैंने जो अगला सेटिंग करना है उसको भी आप देख लें यहाँ पर। तो अगली सेटिंग में मैंने दानिश खान को पहले सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने फ़ॉन्ट बॉक्स में जाना है, फ़ॉन्ट बॉक्स में नहीं, यहाँ पर आपने व्यू फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में यहाँ पर आप चेंज केस में आएंगे। तो चेंज केस में असल में क्या होगा, यहाँ पर ये अपर केस में दिखाई दे रहा है तो इसे मैं लोअर केस में दिखा दूंगा तो कैसे होगा। लोअर केस में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब मैंने फवाद खान को भी चेंज केस में कुछ अलग तरह का केस देना है कि ये कैसे दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पर फॉर्मेट में आना है, फॉर्मेट में चेंज केस में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने इससे टाइटल केस ही रख लिया। तो टाइटल केस में आपको ये किस तरह दिखाई देगा। सैम खान को भी मैंने इसका जो केस है इसको चेंज कर देना है। तो इससे पहले चेंज केस करने के से पहले मैंने यहाँ पर कुछ एडिटिंग करना है, यानी कि जो कैपिटल में इसे स्मॉल में कर लेंगे, इस कैपिटल में इसको भी स्मॉल कर लेंगे। तो इसके बाद मैंने अगला चेंज केस इसे देना है। तो यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में चेंज केस में आएंगे और चेंज केस में आपने सबसे नीचे टॉगल केस को सेलेक्ट करना है। तो टॉगल केस में क्या होगा, आपने जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे वो कैपिटल में चेंज होगा और जो अगले कैपिटल लेटर है वो यहाँ पर स्मॉल केस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर रिवर्स होगा। तो अगला नेम देखिए, यहाँ पर साहिल खान को मैंने लिख लिया और ये मैंने लोअर केस में लिख लिया। अब मैं इसे अपर केस में लिखूँगा तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो एक पर क्लिक कर दिया तो ये किस तरह दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ 5 ही ऑप्शन मिलेंगे, जो भी आप यहाँ पर केस रख देते हैं फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो वही केस यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 5 ही केसेस आपके साथ शेयर किए कि आपने कैसे ही इसे ओपन करना है और फिर अप्लाई कर देना है और फिर ओके पर क्लिक कर दिया। तो इसके बाद मैंने जो पैराग्राफ से इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर चेंज केस में आऊँगा। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सारे पैराग्राफ्स को मैंने अपर केस में रखना है तो कैसे दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर इसे अपर केस में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। इसके बाद अब अगर आप चाहते हैं कि इसे कोई और केस में कन्वर्ट करें तो भी आप यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं। फिर इसे फॉर्मेट में जाएंगे और फिर चेंज केस में, फिर यहाँ पर सेंटेंस केस में जाएंगे और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये सेंटेंस केस में अब यहाँ पर आ गया।
तो आई एम श्योर आपको ये सेटिंग भी अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद जो अगला सेटिंग है वो भी आपके साथ में शेयर। तो जो अगला सेटिंग है तो आपने यहाँ पर आना है, टाइटल को सेलेक्ट कर देना है। टाइटल को मैंने ड्रैग कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको कुछ बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पर देख सकें मैंने कैसे रख लिया। येलो कर दिया तो येलो कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। ये इसलिए होता है कि आपने जो वर्ड्स हैं उसको शो करना है पूरे लेटर में या कोई स्टोरी में, तो आप यहाँ पर इसके बैकग्राउंड दें और फिर इसे देख ले कि कैसे लुक करेंगे। तो इस फ़िलहाल तो मैं इसे रिमूव कर दूँगा। तो रिमूव करने के बाद जो अगला सेटिंग है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके बाद जो अगला सेटिंग है वो ये है कि फिर से आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं इस टाइटल को फिर से सेलेक्ट कर दूँगा और इसके साइज़ को फ़िलहाल इंक्रीज़ करूँगा ताकि जो अगला सेटिंग है वो आपको अच्छी तरह दिखाई दे। अब मैं यहाँ पर अगर इसे सेलेक्ट करूँगा और फिर फ़ॉन्ट्स बॉक्स में जाऊँगा, से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो अल्फ़ाबेट्स है वो सेंटेंस वाइज होना चाहिए। इसके बाद आप ये ऑप्शन खोल देंगे तो इससे आपके जो टाइटल है वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये बहुत ही अच्छी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ ऐसा चाहते हैं तो इससे पहले आपने अपने टाइटल को सेंटेंस वाइज लिखना होगा, तो उसके बाद आपने इस ऑप्शन को खोलना होगा। तो तब ही आपकी टाइटल कुछ इस तरह दिखाई देंगे। ये तो मैंने सेंटेंस वाइज इसे कर दिया है ना, ऑल कैप्स कर दिया। तो स्मॉल कैप्स कर देंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो आई थिंक स्मॉल कैप्स बहुत ही अच्छी तरह दिखाई दे। तो मैं इसे और अब मैं आपको हिडन ऑप्शन का ट्यूटोरियल बताऊंगा कि वो आप कैसे करेंगे। तो मैंने इस टाइटल को हिडन कर दिया। अब मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ तो कैसे लाऊंगा। तो सबसे पहले आपने नीचे आना है और सारे जो आपने लिखा है इसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो इससे के बाद आपने फॉन्ट्स के डायलॉग बॉक्स में आना है और फिर इस हिडन ऑप्शन को 2 बार क्लिक कर देना है और फिर ओके पर क्लिक कर देना है। तो इससे आपका जो टाइटल है वो वापस आ जाएगा। अब मैं इस H2SO4 को हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसे हाइड कर दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं इसे जब वापस लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए पर क्लिक कर दिया और कंट्रोल ए के बाद मैंने फॉन्ट्स बॉक्स में जाना है और यहाँ पर इस हिडन ऑप्शन को 2 बार क्लिक कर दिया और फिर ओके कर दिया। यहाँ पर देखिए H2SO4 दोबारा आ गया। तो इस ऑप्शन से आप बहुत ही आसानी से किसी भी आप अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स को आप जब रिमूव करना चाहते हैं या आर्टिकल में या स्टोरी में, तो बस इस ऑप्शन से कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एंड आई एम श्योर आपको ये ऑप्शन बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है करेक्टर स्पेसिंग। करेक्टर स्पेसिंग मतलब जब आपके अल्फ़ाबेट्स के दरमियान या सेंटेंस वाइज जो स्पेस रहता है उसको आप कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मैं इनके दरमियान स्पेस को क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस सारे पैराग्राफ में स्पेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये स्पेस रख दिया परसेंटेज। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पर जैसे भी जूमिंग स्पेसिंग करेक्टर स्पेसिंग रखना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली रख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ऑप्शन है एक्सप्लोरर में भी जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे मतलब यहाँ पर जितना भी परसेंटेज आप करेक्टर स्पेसिंग रखना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आपका जो पैराग्राफ से या वर्ड से वो उस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर मैं 100% करेक्टर स्पेसिंग रख दूँगा। आई थिंक ये बेटर रहेगा।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इस सारे पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने फॉन्ट्स बॉक्स में आने, फॉन्ट्स बॉक्स में यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जिस पैराग्राफ्स या वर्ड्स को सेलेक्ट किया है और उसको आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आएंगे तो वही वर्ड्स या पैराग्राफ आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो आई थिंक आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं करूँगा यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर ये टाइटल जो है इसको सेलेक्ट कर दूँगा और इसको मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो जब भी मैं कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई प्रोजेक्ट शुरू करूँगा तो यही स्टोरी ऑफ लाइफ का जो फॉर्मेटिंग है वो मुझे यहाँ वहाँ पर दिखाई देगा, मतलब वहाँ पर फिर से आएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये कि आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लिंकिंग लाइन है वो किस तरह दिखाई दे, तो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह वो दिखाई दे। तो यहाँ पर जैसे भी मैं किस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो उसके मुताबिक ब्लिंकिंग हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी आप चाहते हैं तो रख सकते हैं, मैंने इसको रख दिया और ओके पर क्लिक। तो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस टाइटल को मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग दूँ। यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूँगा। इसके बाद जो फॉन्ट्स कलर है वो भी चेंज कर दूँगे हम यहाँ पर। तो अब मैं इसको इस सारे टाइटल को सेलेक्ट कर दूँगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एडिट ऑप्शन में आए और इसको कट कर देना है। कट पर सेलेक्ट कर दूँगा। तो कट पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आने और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देने। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप ने टाइटल को कट कर दिया और फिर वहाँ ही इसे पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ इसे यहाँ से कट कर दूँगा और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए वहाँ से कट हो गया, यहाँ पर नीचे आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये टाइटल बॉक्स यहाँ पर भी दिखाई दे और ऊपर भी दिखाई दे। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर दिया और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए ऊपर भी दिखाई दे रहा है, नीचे भी दिखाई दे रहा है। आप ये ऑप्शन बहुत ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे फॉर्मेट डिलीट हो जाए तो मैं यहाँ पर एडिट ऑप्शन में आऊँगा, क्लियर में जाऊँगा और क्लियर में फॉर्मेट को क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग मैंने किया होगा यहाँ पर वो सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। दोबारा लाना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडू ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऊपर, तो इसको आप दोबारा भी ला सकते हैं। मैंने इसे दोबारा फॉर्मेटिंग क्लियर कर देना है तो मैंने यहाँ पर इसे क्लियर कर दिया। अब कुछ क्लिपबोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों नाम को क्लिपबोर्ड में लेना है। तो सबसे पहले मैंने आप इस क्लिपबोर्ड को एक्टिव कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो दोनों नेम है यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसको क्लिपबोर्ड में लाना चाहता हूँ, तो इसको कैसे लाऊंगा। तो कट पर कर दिया, क्लिक कर दिया, कॉपी पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड में सेव हो गया। अब मैं इस सेंटेंस को कॉपी कर दूंगा तो ये भी क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। अब इस नेम को भी क्लिपबोर्ड में कॉपी कर दूंगा तो ये भी वहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पर कॉपी करेंगे तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड में सेव होगा। इसका मतलब है कि जब भी आपको किसी वर्ड्स के या सेंटेंस की ज़रूरत होगी तो आप यहाँ सिंपली इस क्लिपबोर्ड से जो भी आपने जो भी आपने पहले सेव किया है वो आप यहाँ से सिंपली क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सेव हो जाएगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक एक को क्लिक कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर आ रहा है। तो क्लिपबोर्ड भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मैंने सारे को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर दिया और इसे डिलीट कर दिया। फिर से मैं यहाँ पर इक्वल टू R&D ओपन ब्रैकेट इन क्लोज ब्रैकेट फार्मूला को इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मेरे साथ 3 पैराग्राफ्स आए। तो यहाँ पर मैं इस कर्सर को सेंटर पर लाऊंगा। सेंटर पर लाने के बाद मैं यहाँ पर इसका नेम रख लूँगा, लाइफ स्टोरी। अब इस सारे को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर
अगर आप चाहते हैं कि किस तरह आपका पैराग्राफ दिखाई दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस तरह। अब यहाँ पर मैं इसका करेक्टर पैराग्राफ स्पेसिंग करना चाहता हूँ तो ये देखें कि किस तरह पैराग्राफ स्पेसिंग हो रहा है। तो आप यहाँ पर जिस तरह भी रख सकते हैं, मोर ऑप्शन में भी रख सकते हैं। मोर ऑप्शन में भी यहाँ पर आपको बहुत ही ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर भी पैराग्राफ स्पेसिंग अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली 2pt पर रख दूंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह स्पेसिंग दिखाई देगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो भी स्पेस रखा है तो इसको दोबारा से रिमूव करूँ तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं मैं किस तरह रिमूव कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी स्पेसिंग है वो दोबारा से रिमूव हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर इस सारे पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। यहाँ पर देखें कि इस तरह मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दे दिया। आप यहाँ पर जैसा भी चाहते हैं बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। बस जस्ट सिंपली आपने यहाँ पर इस सारे को सेलेक्ट कर देने। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसे कलर देंगे तो वो उस तरह दिखाई दे। यहाँ पर जिस तरह भी आप चाहते हैं तो यहाँ पर कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड। तो मैंने ये कलर रख दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर दे दूँगा तो किस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर डिफरेंट बॉर्डर आपके साथ शो होंगे तो आप जिस तरह भी चाहते हैं यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं। मैं एक एक बॉर्डर को चेक कर रहा हूँ, आप देखते रहेंगे किस तरह कौन सा बॉर्डर दिखाई देता है। तो हर बॉर्डर का अपनी अपनी लुक होगा। यहाँ पर एक एक ही बॉर्डर को आप देखते रहे। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी बॉर्डर आपको दिखाई देंगे वो सभी बहुत ही अच्छी तरह दिखाई देगा। तो आई थिंक ये वाला जो बॉर्डर है वो बहुत ही अच्छी दिखाई देगा सबसे इन सब में से। तो यहाँ पर जिस तरह भी चाहते हैं यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस बॉर्डर को छोड़ लेता हूँ यहाँ पर। इसके बाद आपने इन सारे पैराग्राफ्स को कंट्रोल ए बटन से सेलेक्ट करना होगा। कंट्रोल ए के बटन के सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर बुलेट्स के ऑप्शन में आना है। बुलेट्स का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टेप वाइज सेंटेंसेस होते हैं कि वो उसको आप शो करना चाहते हैं कि ये स्टेप्स है तो यहाँ पर आप इसे बुलेट्स दे सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह बुलेट दिखाई देगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि आपको कुछ ही बुलेट्स यहाँ पर मिलेंगे, और भी बुलेट्स आप यहाँ पर जो भी चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। बुलेट से पैराग्राफ में जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत ही बेटर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप और भी यहाँ पर बहुत से ऑप्शन हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो लेकिन सबसे पहले ये बुलेट्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन अगर चाहते हैं बुलेट्स चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने ये दे दिया। तो इसके बाद और भी आपका अगर आप बुलेट्स या नंबर्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सारे पैराग्राफ्स को फिर से सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे बुलेट्स वाले ऑप्शन पर फिर से आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको बुलेट्स के यहाँ पर कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में यहाँ पर आप अपने बुलेट्स में जो भी चाहते हैं यहाँ पर बहुत सी बुलेट्स मौजूद है। यहाँ पर जो किस किस्म के भी तो यहाँ पर बहुत से किस्म के बुलेट्स मौजूद होते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दें और ओके पर क्लिक कर दें तो लग जाएगा। यहाँ पर आप पिक्चर बुलेट भी देख सकते हैं। जो भी पिक्चर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका बुलेट रख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना हो, यहाँ पर ब्रूस ऑप्शन में मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक पिक्चर को सेलेक्ट कर दूंगा और इसे ऐड कर दूंगा और इसे ऐड कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखिए कि वो पिक्चर बुलेट्स के शक्ल में दिखाई देगा यहाँ पर। तो आप सिंपली बुलेट्स भी यहाँ पर दे सकते हैं, अपना पिक्चर भी दे सकते हैं। जो जिस किस्म का बुलेट्स आपको चाहिए वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, मैंने यहाँ पर 4 नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने सिंपली 4 नहीं बल्कि बहुत से नाम लिखना है।
इसका मैं यूज़ बताऊंगा कि मैंने क्यों इतने सारे नाम लिखे। तो अब मैंने इन सारों को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन में आना है। तो यहाँ पर आपने सेकंड वाले थर्ड वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आप ये फोर वाले ऑप्शन में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखे हैं। मतलब आप अगर बुलेट्स में चाहते हैं कि इसको अल्फ़ाबेट्स में रखना चाहते हैं या नंबरिंग में, तो ये सिंपली आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब अगर आप चाहते हैं कि जो अक्सर पेपर्स में जो ये एमसीक्यूज होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, वो किस तरह ये लिखते हैं, तो उसका भी ट्यूटोरियल में यहाँ पर बताऊंगा। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपने सबसे पहले कर्सर को वर्ड्स के एंड स्टार्टिंग पॉइंट में लाना है और फिर टैब बटन पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर इस तरह कुछ स्पेस हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने इन सारे वर्ड्स को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर नंबरिंग ऑप्शन में आना है और यहाँ पर मैं जो फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन है इसको क्लिक कर दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देखें कि मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ए नंबर ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 में बी ऑप्शन है। मतलब यहाँ पर आप एमसीक्यूज टाइप, मतलब अगर आप एमसीक्यूज टाइप चाहते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन से आप इस को भी कर लेंगे। अब मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो नॉन ऑप्शन में जाऊँगा और इसे रिमूव कर दिया। अब मैं इन स्पेस को दोबारा अपनी जगह पर लाना चाहता हूँ तो कर्सर को स्टार्टिंग पॉइंट पर रख दिया और बैक स्पेस बटन पर क्लिक करने से ये वर्ड्स पीछे चले जाएंगे। आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि डिलीट कर अगर किसी वर्ड्स में आपको किसी लेटर को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे ही कर्सर उस वर्ड्स के स्टार्टिंग पॉइंट पर लाना है। स्टार्टिंग पॉइंट में अगर लाएंगे तो आपने डिलीट वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर एंडिंग में आपने कर्सर रखा होगा तो फिर आपने बैक स्पेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए कि मैंने जब कर्सर को एंडिंग पॉइंट पर रख दिया तो मैंने बैक स्पेस वाले बटन पर क्लिक किया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने सारे पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इस वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि जब भी आपके पैराग्राफ में कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है या कोई पिक्चर की, तो आप कैसे दे सकते हैं, यानी पैराग्राफ में उस पिक्चर को कैसे ऐड करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर इस सेकंड वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को इस तरह क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ स्पेस हो गया है पिक्चर ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब एक पिक्चर यानी ऑब्जेक्ट को ड्रा कर दूँगा। तो यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी ड्रा कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर चाहते हैं तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। वो जो बुक्स में दिखाई देगा ये पैराग्राफ्स के दरमियान में एक पिक्चर होती है, तो वो भी इस ऑप्शन की मदद से वो पिक्चर ऐड करता है। इसके बाद मैंने फिर से वो फार्मूला इस्तेमाल करना है, इक्वल टू आर एंड डी ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर 3 पैराग्राफ आएंगे। तो 3 पैराग्राफ आने के बाद मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ ये है कि जब भी आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ ये है कि आपके पैराग्राफ में किसी जगह पर एक्स्ट्रा स्पेस आई हो तो ये ऑप्शन आपको शो करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है तो जो ये है कि मैंने सारे 3 पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने पॉइंट ऑप्शन में आने पॉइंट ऑप्शन में मैं यहाँ पर डॉग वाले वर्ड्स को पॉइंट करूँगा तो वो किस तरह पॉइंट करूँगा। यहाँ पर मैंने डॉग लिख दिया और सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दिया। तो इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ में जहाँ पर भी डॉग है वो कुछ इस तरह शो होगा। अब यहाँ पर आप इसे फॉर्मेटिंग देना चाहते तो यहाँ पर सारे को एक साथ ही फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है रिप्लेस। मतलब ये है कि डॉग्स के ऑप्शन को मैं कैट से रिप्लेस करूँगा, मतलब डॉग की जगह पर अब कैट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप पैराग्राफ्स में किसी वर्ड्स को सिलेक्ट रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी इस ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि डॉग की जगह अब कैट आ गया।
जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैंने सारे को सेलेक्ट कर दिया, सारे पैराग्राफ्स को। अब इसके बाद मैंने एडिट वाले ऑप्शन में आना है, एडिट वाले ऑप्शन में नीचे आना है गो टू, एंड गो टू में आप जो भी पेज पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली उस पेज का नंबर दे दें। यहाँ सिर्फ पेज ही नहीं बल्कि पैराग्राफ्स का नेम भी देख सकते हैं या सेक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखाई देगा, बस उस ऑप्शन को आप क्लिक करें और फिर उसका जो नंबर है या नेम है यहाँ पर टाइप करें और फिर ओके पर क्लिक करें तो आप वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएंगे। तो गाइस ये तो था पार्ट 1। अब अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं या पार्ट 3 तो उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं और फुल ट्यूटोरियल सीख सकते हैं। तो तब तक के लिए